बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज़ आज हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या है, कैसे होती है और हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है, हमारे सर्वाइव करने में इसका क्या रोल है, सेल्स का होम्योस्टेसिस मेंटेन कैसे होता है और हमारी बॉडी में डिफरेंट जो मैकेनिज़्म है होम्योस्टेसिस के वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में होम्योस्टेसिस और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ज़रिए जो होम्योस्टेसिस हो रही है उसको डिस्कस करेंगे। होम्योस्टेसिस बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ अ नियरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी हमारी बॉडी का जो एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट बना हुआ है उसको मेंटेन रखना, यानी ना ज़्यादा वो गर्मी की तरफ जाए, ना ज़्यादा सर्दी की तरफ जाए, ना उसमें कोई आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाए ना कम हो जाए। क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ अपने एतदाल से, अपनी एक लिमिट से ज़्यादा होगी या कम होगी तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो होम्योस्टेसिस बेसिकली यही है कि बॉडी की चीज़ों को एतदाल में रखना। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कि वो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ज़रिए जो होम्योस्टेसिस होती है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है उसके दो पाथवे होते हैं। एक पाथवे होता है उसकी ओवरऑल सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट है प्लाज्मा, यानी वो प्लाज्मा शामिल होता है ब्लड में, तो वो सर्कुलेशन जो ओवरऑल हो रही है उसमें प्लाज्मा शामिल है, उसके ज़रिए एक हो रही ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी ट्रांसपोर्टेशन होती है ब्लड कैपिलरीज और उसके सराउंडिंग के जो टिश्यूज़ हैं उनके बिटवीन। अब ये क्यों हो रही है और इसका होम्योस्टेसिस में क्या रोल है हम वो डिस्कस करते हैं। अब हमें पता है जब एक ह्यूमन बॉडी, ये एक ह्यूमन रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो उसकी जो सर्कुलेशन है वो 1 मिनट में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ये ब्लड सर्कुलेट करता है ओवरऑल। लेकिन जब वो एक्सरसाइज करता है, रनिंग करता है, गेम खेलता है, कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है तो उसके बॉडी को नीड होती है ज़्यादा ऑक्सीजन की, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, तो ये सर्कुलेशन 1 मिनट में 5 से 6 दफ़ा पर भी चला जाता है। ये इसका रेट इतना बढ़ जाता है, यानी नॉर्मल कंडीशन में 101 से 2 मरतबा हो रहा था, अब बॉडी में चेंज आई है। चेंज क्या है, ये जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो सेल्स की एनर्जी यूज़ होती है, एनर्जी यूज़ होती है, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, एटीपी कम हो जाएगी। अब उन चीज़ों को रेगुलेट करना है, मेंटेन करना है, इसी वजह से ये जो ओवरऑल सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है। अब सर्कुलेशन क्यों बढ़ती है, हमें पता है कि इस ब्लड के सराउंडिंग में जो भी टिश्यूज़ हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है, आईसीएफ मौजूद है, ईसीएफ मौजूद है, उनके बिटवीन होगी आयंस की एक्सचेंज। उसके ज़रिए सेल की लाइफ या सेल का सर्वाइवल मेंटेन रहेगा। जिन चीज़ों की सेल को नीड होगी आफ्टर एक्सरसाइज, यानी ऑक्सीजन होगी, न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो सेल वो अपनी तरफ खींचेगा या सराउंडिंग जो टिश्यूज़ हैं वो अपने तरफ लेंगे। और जिन चीज़ों की नीड नहीं है या जो वेस्ट प्रोडक्ट बने एक्सरसाइज के बाद, हमें पता है कि जब भी ह्यूमन बॉडी एक्सरसाइज की तरफ जाता है, एक्सरसाइज के फॉर्म में आता है, तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है जो कि हार्मफुल है, ठीक है। तो उस लैक्टिक एसिड के रिमूवल के लिए फिर ऑक्सीजनेशन का एक प्रोसेस होता है, ये एक लंबी साइकिल है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसी पे कायम रहते हैं। अब होता क्या है कि हमारी फॉर सपोज हमने की एक्सरसाइज तो हमारे सेल्स में एटीपी हो गई कम। अब यहाँ पर एरोस के ज़रिए शो किया हुआ है कि ये ब्लड कैपिलरीज हैं, उसके सराउंडिंग में ये टिश्यूज़ और सेल्स मौजूद हैं। अब क्या होगा, जिस चीज़ की नीड नहीं है बॉडी को, सेल को नीड नहीं है, वो आ जाएगा इस ब्लड में शामिल हो जाएगा, और जिस चीज़ की बॉडी को नीड है, सेल को नीड है, टिश्यू को नीड है, वो इस ब्लड से इस सेल में चला जाएगा। अब जाता ये कैसे है कि इनके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक काइनेटिक मूवमेंट होती है, वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, तो जो ग्रेडियंट डिफरेंस भी होता है, तो उस वजह से सेल्स कुछ इनसाइड मूव कर जाते हैं और कुछ आउटसाइड मूव करके आते हैं। इस तरीके से ये पूरा जो सर्कुलेशन है या हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। इस तरीके से वो सेल की लाइफ को मेंटेन रखता है या उसकी रेगुलर जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखता है।